एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे सुकून रमज़ान के इस सहर की खुसूसी नशरियात के अंदर। और हमारे साथ इस वक्त एक बड़ा ख़ास हमारा शहज़ादा मौजूद है और शाह कम्यूनिटी से इनका ताल्लुक़ है। मैं ज़रा इनका तारुफ़ कराता चलूँ। मोहम्मद मुज़म्मिल अशरफ़ी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? मैं चाहूँगा कि ये शहज़ादे हमारे पास मौजूद हैं तो हम जो है वो बारगाह रिसालत के अंदर कुछ अक़ीदत भरा नजराना पेश किया जाए। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बहुत खूबसूरत कलाम पेश करता हूँ, समाअत कीजिए। फरमाते हैं, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो शगे आली वकार आप ही कुछ कीजिए ना शगे आली वकार। और या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। कौन है जोगे सोने तेरे सेवा मेरी पुकार, कौन है जोगे सोने तेरे सेवा मेरी पुकार। गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ आका गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बहार, याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बहार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुज़म्मिल, बहुत खूबसूरती से आपने यह हक़ अदा किया, बारगाह रिसालत में नजराना पेश किया। बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपका। और इस वक्त जो है वो दामन वक्त में गुंजाइश इंतहाई ख़त्म हो चुकी है और शहर भर से भी, कराची की अगर बात करें और फिर मुल्क भर से अगर बात करें तो बहुत से जो है वो नुमाइंदगान इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जहाँ पर सहरी मनाई जा रही होती है तो वहाँ का जो है वो विज़िट करवाते हैं हम लोग को। और आपको पता ही मालूम है कि ये सेगमेंट के अंदर हम जहाँ जहाँ पर बाहर सहरी हो रही होती है तो उसका जिक्र करते हैं। तो ज़रा पैनल कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि इस वक्त नुमाइंदगान को हमारे साथ कनेक्ट कराया जाए। और बिहाड़ी के अंदर इस वक्त हमारे जो नुमाइंदा हैं मुसद्दिक चौधरी वो वहाँ पर मौजूद हैं। देखते हैं कि किस इलाके के अंदर हैं, कहाँ पर हैं और कौन सी गली मोहल्ले के अंदर ये सहरी मनाई जा रही है। मुसद्दिक ज़रा बताइएगा क्या हाल अहवाल है? हाँ जी बिल्कुल, शहरी का वक्त है और बिहाड़ी के शहरों ने शहरी करने के लिए होटल की तरफ रुख कर लिया जहाँ पर वो शहरी के लिए मुख्तलिफ इकसाम के उन्होंने खाने के आर्डर दिए हुए हैं। मेरे मैं होटल में मौजूद हूँ। आइए हम शहरियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने शहरी के लिए क्या क्या आर्डर तक दिए हुए हैं। जी सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि शहरी का वक्त है और आप शहरी करने के लिए होटल पर आए हुए हैं और बताइए कि शहरी के लिए आपने क्या क्या खाने का आर्डर दिया हुआ है। जी माह रमज़ानुल मुबारक और हम सहरी करने के लिए इस वक्त होटल पे मौजूद हैं। हमने अंडा, पराठे,
का ऑर्डर दिया हुआ है और यहाँ की जो लस्सी है वो बहुत लजीज है, मज़ेदार है। इसके अलावा हमने चाय का भी ऑर्डर दिया है, चाय यहाँ की बहुत मशहूर है। तो इस नेक माह में इस सहरी के वक्त हम फुल इंजॉय करने अपने दोस्तों के साथ आए हैं। जी कुछ और शहरी भी यहाँ पर बैठे हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। जी सबसे पहले तो आप बताएं कि माशाल्लाह आप सहरी करने के लिए आए हैं, अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं, और आप ये बताएं कि शहर में आपने क्या ऑर्डर दिया है और इस होटल पे आने का क्या मकसद है, कि यहाँ पर ऐसी इनकी कौन सी मशहूर सी डिश है जो आप यहाँ पर आए हैं, जो सहरी करने के लिए आई हैं। जी हम यहाँ पे इस वजह से आए हुए हैं कि माह रमज़ान का महीना है और यहाँ पे पराठे, अंडे और चने वगैरह काफ़ी टेस्टी मिल जाते हैं खाने में, और हम दोस्त अक्सर यहाँ पे रात को बैठ के सहरी करते हैं सब मिल के। और यहाँ की लस्सी वगैरह, चाय वगैरह भी काफ़ी टेस्टी है, जो कि हम डेली बेस पे आके यहाँ पे खा पी के जाते हैं। जी बिल्कुल, शहरी को यही कहना है कि सहरी के वक्त हम होटलों की तरफ इसलिए आते हैं कि यहाँ पे हमें मुख्तलिफ एक शाम के खाने मिल जाते हैं, मटन, अंडे, चाय, परोठा और इसके अलावा लस्सी मिल जाती है, इसलिए हम जो शहरी हैं यहाँ होटलों पर आकर दोस्तों के साथ करते हैं। जी बहुत शुक्रिया मुसद्दक, जिस तरह से आप बता रहे थे। इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे। इस्लामाबाद में उसामा कज़ाफ़ी जो है हमारे साथ मौजूद है। उसामा बताइएगा क्या हाल अहवाल है इस्लामाबादियों का, और इस्लामाबाद में किस तरह से सहरी मनाई जा रही है। वक्त मैं I8 सेक्टर में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक सहरी पॉइंट लगाया गया है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम चलने वाला ये सहरी पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट है, और इस तरह के इस्लामाबाद में 20 पॉइंट्स हैं जिनसे रोजाना लाखों अफराद तक सहरी पहुँचाई जाती है। इसके अलावा यही पॉइंट्स लोगों को अफ्तारी के साथ साथ दीगर रिलीफ एक्टिविटीज भी फराहम करते हैं। इसी हवाले से मेरे साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सलीम इलियास साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप तो सबसे पहले तो हमें इस शहरी प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, और इसके अलावा ये भी बताएं कि आप कितने प्रोजेक्ट हैं और यहाँ से कितने लोगों को सहर अफ्तार डिलीवर किया जाता है। शहर अफ्तार के हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद शहर में हमारे 32 तरह के किचन एस्टेब्लिश किए गए हैं, जिससे 320 हमने तकसीम के पॉइंट बनाए हैं। तकसीम के पॉइंट का मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो हमने सर्वे की बुनियाद पर मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में, हॉस्टल्स में, हॉस्पिटल्स में जहाँ लोगों को बल्क में सहरी चाहिए होती है वो बनाए गए हैं, और उन यहाँ जो हमारे किचन है यहाँ पे तैयार होती है। उसके बाद वो टीमें आती हैं और वो टीमें उन 320 पॉइंट से आगे जो है वो हज़ारों लोगों तक ये सहरी पहुँचाती है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस्लामाबाद जैसे शहर में भी जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, दिहाड़ीदार तबका, मजदूर और सफ़ेद पोश लोग पाए जाते हैं, उनके लिए सहर अफ्तार का बंदोबस्त किया गया है और बड़ी तादाद में उनको रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से सहरी और अफ्तारी फराहम की जाती है। बहुत शुक्रिया। और शाइस्ता, ये जो लालिया से बिलाल हसन है, मेरे हम नाम है, ये भी जो है वो सहरी की तैयारियों के ऊपर करते हैं और आपके साथ ये कनेक्शन में भी रहते हैं नुमाइंदगान। तो बिलाल से भी जान लेते हैं कि कहाँ पर जो है वो सहरी इस वक्त मना रहे हैं, और लालिया के जो शहरी हैं वो किस तरह से सहरी मनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, माह रमज़ान में सहरी के वक्त दही की दुकानों पर काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। तहसील लालिया में रोज़ादार सहरी में दही के साथ रोज़ा रखने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। दही मैदे को सुकून देती है, हाजमा बेहतर बनाती है और जिसमें पानी की कमी को रोकती है। इससे दिन भर की थकन और प्यास का एहसास कम होता है, जो रोज़े को आसान बना देती है। दही जिल्द को नमी फराहम करती है, जिससे खुश्की और खरखरापन कम हो जाता है। हिकमत के माहिरीन का कहना है कि सहरी में दही और खजूर मिलाकर खाने से भूख और गर्मी का एहसास जड़ से ही खत्म हो जाता है। रोजादार ताकत और कुव्वत से भर जाता है और शदीद से शदीद गर्मी भी महसूस नहीं होती। दही में मौजूद विटामिन्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जात जिल्द को सूरज की शुआओं से बचाने में मदद फराहम करते हैं। कैमरा टीम के साथ बिलाल हसन, NTN न्यूज़, लालिया। जी बहुत शुक्रिया। और आरिफ वाला का भी रुख कर लेते हैं। आरिफ वाला पर भी हमने देखा कि जो हाजी उमैर हैं, माशाल्लाह नाम भी बड़ा प्यारा है इनका, एक तो हाजी उमैर, और देखते हैं तैयारियां किस तरह से हो रही हैं सहरी की। जी बिल्कुल, जैसे जैसे माह श्याम के दिन गुजर रहे हैं वैसे ही आरिफ वाला के शहरियों ने जो है वो सहरी करने के लिए होटलों का रुख किया हुआ है। शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ़ इक़साम के जो पकवान हैं अपने मनपसंद के साथ सहरी करने में मसरूफ़ है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी हम इधर सहरी करने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारी इनकी आइटमें अच्छी हैं। यहाँ पर बीफ कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई भी है, इनकी निहारी बहुत अच्छी है।
और साथ में ये जो आलू वाले पराठे इनके वो बहुत अच्छे हमने ट्राई किए हैं। जिस होटल पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ इनके जो चिकन पराठा है, आलू वाला पराठा है और चिकन कढ़ाई है, चिकन कोरमा है और शहरी जो हैं वो आके यहाँ पे जो है ना अपने दोस्तों के साथ आके सहरी करते हैं। जी कराची का भी रुख कर लेते हैं और कराची में हम देखते हैं कि हमेशा जो हमारे शहजादे हैं ख़ासतौर पर शामिर इस वक्त निकले हुए हैं कराची की सड़कों पर। कराची की रोशनी दोबारा से बहाल हुई है। देखते हैं कि किस जगह पर जाकर आज ये सहरी का एहतमाम हो रहा है। अजी बिलाल, हम शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात से हम आपको अपडेट करते रहते हैं कि कहाँ लोग सहरी करने के लिए जो है वो अपने घरों से निकले हुए हैं। कोई कढ़ाई खाने निकल जाता है, कोई बिरयानी खाने निकल जाता है और कोई पुलाव तो कोई अपने पसंदीदा दीगर खाने पीने के मराकज़ का रुख कर लेता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर कायद के इलाके बादराबाद में, जहाँ एक मुर्ग चने वाला है जो बहुत मशहूर है और इसके मुर्ग चने खाने के लिए लोग काफ़ी दूर दराज से शहर के जो इलाके हैं वहाँ से आते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हुए हैं कि सहरी करने और मुर्ग चने जो है वो उन्हें कितने पसंद है जो वो सिर्फ मुर्ग चने ही जो है सहरी में खा रहे हैं। सर हम इसी इलाके के रहायशी हैं, बचपन से ही चने खाते हुए आ रहे हैं। ये है कि इसके पास वैरायटी बहुत है, फिर ये है कि हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग। दूसरी बात कहने की कन्वीनियंस, अब जैसा वैसे ही आपको पता है कि आजकल गैस नहीं आती, कभी ना कभी गैस नहीं आती, तो सबसे पहला स्पॉट ये है कि यहाँ पर आके हम लोग चूज़ करते हैं मुर्ग चने। ये कि हमारी बहुत पुरानी सकाफत के साथ जुड़े हुए ये आते हैं, मज़ा आता है खाने में, एक नई डिश भी हो जाती है। फिर जो लोग चावल अवॉइड करते हैं उनके लिए ये रोटी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके चने, इसके नान बहुत मुनफरद है और बहुत साफ़ सुथरी है, बड़ी हाइजीनिक चीज़ है। तो सहरी कहाँ की ज़्यादा पसंद है, घर की या बाहर की? नहीं, सहरी देखा जाए तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। किसी दिन जैसे जल्दी उठ गए तो ऑब्वियसली बाहर चले जाएंगे, या फिर अगर पता है लेट उठे हैं तो ऑब्वियसली घर की सहरी प्रेफर करेंगे। ये बेसिकली मूड पर डिपेंड करता है। बड़े साहब, आप कैसा समझते हैं शहर कायद के माहौल को? और आप भी मुर्ग चने खाने आए हुए हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद है? जी बिल्कुल, मुझे भी पसंद है, इसलिए कि बैक साइड पे ही हमारे घर के, तो जब भी कोई मूड होता है चने का या मुर्ग चने का, या इनके पास पाए भी मिलते हैं, तो हम तो कराची के लोग हैं तो हमें तो यही पसंद है। इसके साथ निहारी होती है तो वो भी बड़ा मज़ा आता है। रमज़ान की रौनकों को शहर कायद में आप कैसा देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? कराची और रौनक और खाना पीना वो तो एक्सीलेंट, मतलब पूरी दुनिया में इससे बेहतरीन रौनक कहीं नहीं। और ये तो शहर की जो है ना माशाल्लाह रौनक है हमारी। हम तो रमज़ान का वेट कर रहे होते हैं कब आए और कब हमारी इस तरह की जो है ना सिलसिला शुरू हो जाए। जी अजी, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हम तो रमज़ान का वेट करते हैं, रमज़ान का इंतज़ार करते हैं कि कब रमज़ान मुबारक आएगा और कब हम अपने दोस्तों के हमरा, ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा सहरी जो है बाहर करेंगे और रमज़ान की जो रातों का जो मज़ा है वो दोबारा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शामिर, जिस तरह से आप बता रहे थे। और बहरहाल दामन वक्त में जो गुंजाइश थी वो ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त जो लोग देख रहे हैं सहरी के भी जो है वो सहरी करने का वक्त शुरू हो चुका है और तकरीबन अब ये कमो बेश हम देखते हैं कि वक्त ख़त्म होगा, फिर रोज़े की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज के इस सहरी के अंदर, इस ट्रांसमिशन के अंदर जो अहम एक सबक था वो ये था कि हम बनी इसराइल को देखते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जब देखते हैं तो फिर हम अपनी कौम की जब बात करते हैं, उम्मत मोहम्मदी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम एक ऐसे नबी की उम्मत है जो कि ख़ातिमुल अंबिया हैं, ख़ातिमुल मुरसलीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं और तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो हमारे ऊपर ये जो है वो शर्त लाजिम है कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार कौम हो जाएं, शुक्रगुजार बंदे बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जितना कुछ अता फरमाया है उस पर हम शुक्रगुजारी करें। अगर हम अपने अंदर अना को, अपने अंदर हम हुरूर को रख कर बैठेंगे तो शायद हमारा जो मामला है ना वो बड़ा दर्दनाक हो जाएगा। और साथ साथ आजिज़ी रखें अपने अंदर, नरमी रखें। अभी आज उलमाए कराम ने ये गुफ्तगू फरमाई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी जब फ़िरौन के सामने जाने का कहा गया, हज़रत हारून के साथ जब जाने का कहा गया तो कहा नरमी से तबलीग देना। तो जितना हो सके नरमी से बात करें, नर्म मिजाज लहजा रखें। वो एक मिसल है कि ज़बर नहीं ज़ेर हो जा क्योंकि आगे पेश होना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।